विदर्भ के 3 जिलों में दहशत मचाने वाले बाघ को आखिर वन विभाग ने पकड़ लिया है। उसके पकड़े जाने के बाद में अब उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है और गोरेवाड़ा स्थित रेस्क्यू सेंटर में उसे लाया गया है। मेरे साथ डॉक्टर मयूर पावसे हैं, इन्होंने अभी अभी बाघ को देखा है। आप ये बताइए कि जो बाघ है वो बहुत ही नरभक्षी प्रवृत्ति का है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उसने 13 लोगों की जान ली है। हालांकि ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है। अगर हम 13 को भी पकड़ें तो मतलब ये उस तरीके का बाघ है सिटी वन, जिसने देश में जो बाघ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमला कर इंसानों को मौत के घाट उतारा है, उनमें से एक ये भी हो सकता है। इसका नेचर ऑफ बिहेवियर किस तरीके से है? नमस्ते। ये जो शेर है, बाघ है, हमें कल गुरुवार के दिन 1:30 से 2 बजे के बीच में प्राप्त हुआ है। उसका नेचर के बारे में बात किया जाए तो वो बहुत एग्रेसिव नेचर का है। उसकी उम्र जो है वो 4 से 5 साल तक हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। और जो आप बात कर रहे हैं कि उसने सबसे ज़्यादा मारे होंगे, तो इसकी आपको जानकारी जो है वो तो वर्षा से मिलेगी, क्योंकि उनके एरिया में ये बाघ पाया गया है। लेकिन इसका एग्रेसिवनेस देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि इसने लोगों को किल किया होगा। काफ़ी लोगों को इसने मारा होगा। हाँ, काफ़ी लोगों को इसने मारा होगा करके। बीते 1 साल से इसको पकड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये लगातार चकमा दे रहा था। वन विभाग ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और करोड़ों रुपए खर्च हुए इस बाघ को पकड़ने के लिए। तो ये बाघ में ऐसी क्या खासियत है अन्य बाघों की तुलना में जिसने इतना परेशान किया, वन विभाग के इतने एक्सपर्ट्स को भी परेशान किया? खासियत है ऐसे तो नहीं, तो यानी खासियत है ऐसे नहीं बोला जा सकता। लेकिन इसकी जो ये है बॉडी पोस्चर है और इसका जो एग्रेसिवनेस है, ये देखते हुए अपन ये बोल सकते हैं कि ये बहुत अटैकिंग नेचर का शेर है, यानी बाघ है। और इसको जो लाया गया है तो इसके दिक्कत इसलिए हुई है क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट में घूमते रहा है और जो आसपास के जो विलेजेस के लोग हैं इनको उसमें अटैक किया है। ये बताइए कि आपके पास में आने के बाद में या उसको अभी आपने चेक किया होगा, देखा होगा कि उसको किस तरीके से कुछ इंजरीज हैं या क्या है, या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया गया या क्या देखा गया? अभी तक तो उसका कुछ ट्रीटमेंट किया नहीं और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का के अलावा मैं ये बोलूँगा, क्योंकि उसको कल जब दोपहर को इसको लाया गया है तो उसको हमने खाना नहीं दिया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसको सवेरे एनेस्थीसिया दिया था। तो एनेस्थीसिया देने के बाद में कुछ घंटों तक अपन उसको खाना नहीं देते, क्योंकि बाकी के कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए। तो आज उसको खाना डालेंगे हम अभी, और खाना डालने के बाद में उसको देखेंगे। और वैसे देखा जाए तो उसको एक्सटर्नल इंजरीज कुछ दिखी नहीं है अभी। आपने जैसा बताया कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। अब इतने साल जो उसके ज़िंदगी के रहे होंगे, 4-5 साल, उसने लगातार इंसानों की जान ली है। अब वो रेस्क्यू सेंटर में है, बंद रहेगा, तो ऐसे में ये लगता है कि उसका एग्रेशन और थोड़ा सा बढ़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए खासी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। अभी इसमें 2 चीज़ें हैं, उसका एग्रेशन बढ़ भी सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन अपन ये वन विभाग के नियमों के अनुसार अगर कौन सा बाघ मैन ईटर कहलाता है, अगर वो प्रूव हो गया कि इसने आदमियों को मारा है, तो उसको अपन फिर से रीवाइल्ड यानी फिर से जंगल में नहीं छोड़ सकते हैं। और सिर्फ उसका ये कर सकते हैं कि उसको यहाँ पे रखना है और उसको पालन पोषण यही करना है। और अगर कौन से ज़ू की यानी दूसरे ज़ू की अगर डिमांड रही कि हमारे को शेर चाहिए या बाघ चाहिए, तो हम ये बाघ को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसको रीवाइल्ड यानी कि जंगल में फिर से नहीं छोड़ सकेंगे अगर ये प्रूव हुआ तो। एक तरीके से ये अब कैदी हो गया और आप इसके जेलर हो गए। अब इसको हमेशा ज़िंदगी भर अलग अलग ज़ू में या निगरानी में ही रहना पड़ेगा, बंद ही रहना पड़ेगा, ये जंगल में कभी नहीं जा सकता। हाँ, अब आपने जो बोला है वो उसको सहमत हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि ये एक प्रकार का जेल ही है। क्योंकि अगर बाहर ये बाघ जो कुछ मर्डर करता है तो इसको उम्र कैद यहाँ पे सज़ा की तौर पर रखा जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे, मैंने जैसे पहले कहा है आपको कि दूसरे ज़ू में अगर इसकी कुछ डिमांड रहती है कि हमारे को बाघ चाहिए, तो इसको अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ज़ू में। अच्छा, ये बताइए कि बाघ कोई आपके पास में आता है, आप डॉक्टर हैं, वन्य जीव एक्सपर्ट भी हैं, उनका इलाज भी करते हैं,
तो किस तरीके से उनके साइकोलॉजी को आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, या किस तरीके से उसके साथ में बिहेवियर आप लोगों का रहता है? क्योंकि अगर उसे इलाज देना है, सलाइन देना है, तो आप बेहोश करके तो उसे नहीं दे सकते हैं। तो किस तरीके से एटीट्यूड को अपना के उन्हें इलाज दिया जाता है या उनसे डील की जाती है? अभी ऐसे देखा जाए तो आपको पता है कि हर एक आदमी का बिहेवियर अलग रहता है। एक फैमिली में अगर 4 लोग रहे तो उनका बिहेवियर अलग अलग रहता है। तो वैसे ही अपने एनिमल्स में है, तो हर एक एनिमल का बिहेवियर अलग अलग रहता है। और बाघों का जो बिहेवियर वो एग्रेसिव रहता है, लेकिन उसमें भी जब ट्रीटमेंट हमें करना है तो वो हमारी एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। हमारे को सबसे पहले उसकी बिहेवियर की स्टडी करना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट कैसी तरीके से करनी है और क्या क्या करना है, तो उसके हम सब डॉक्टर्स लोग बैठ के एक डिसीजन लेते हैं और फिर उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं। तो अब आगे की ट्रीटमेंट का क्या रहेगा, या इसकी सिटी 1 जो बाघ है उसकी निगरानी किस तरीके से रहेगी, या क्या ध्यान में रखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? अभी सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाएगा कि इसको फूड ऑफ़र करने के बाद में इसका खाना पीना अच्छे से नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। फिर खाना पीना और नॉर्मल रूटीन पे आ जाने के बाद में इसको ये देखना पड़ेगा कि ये अगर यहाँ पे सेटल हो रहा है क्या। तो अगर सेटल हो रहा है तो उसको यहीं रखा जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो लेकिन मेरे अनुमान से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो सेटल हो जाएगा। इसको आपने देखा होगा, इसके एग्रेशन को देख के आपको क्या लगता है कि संभावना है कि इसने और लोगों को भी जान ली होगी या मारा होगा? वन विभाग के आंकड़े तो अलग हो सकते हैं, संभावना ऐसी भी हो सकती है कि इसने और लोगों का भी शिकार किया हो। और लोगों का भी शिकार किया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ से ये बात बोलना ये कुछ उचित नहीं रहेगा। इसीलिए वो तो आपको वर्षा से आपको सब इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। और इसके भी पहले ऐसे ही खुखार बाघ यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो हमें इस ऐसे बाघों की ये जो सेटल करना है, तो वो हम हमारे लाइन ऑफ एक्शंस के अनुसार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे भी सेटल हो जाएगा करके। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मयूर पावसे सर, जो सिटी 1 बाघ जो गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर लाया गया है गढ़चिरौली से, उसको उन्होंने देखा है और इन्हीं की निगरानी में उसकी स्वास्थ्य की जांच हो रही है। सिटी 1 जो बाघ है वो नरभक्षी बाघ है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उसने 13 से अधिक इंसानों की जान ली है और कई जानवरों और कई जंगली जानवरों की भी जान ली है। इसको पकड़ने के लिए 1 साल से वन विभाग की टीम मशक्क़त कर रही थी। करोड़ों रुपए इसको पकड़ने के लिए खर्च हुए। यहाँ तक कि अभी हाल ही में इस बाघ के एग्रेशन से नागरिकों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए स्थानीय जो विधायक है गढ़चिरौली के, उन्होंने वन मंत्री से मुलाकात कर इसको शूट डेड करने की परमिशन दिए जाने की भी मांग की थी। हालांकि उससे पहले ही ये बाघ कब्जे में आ गया। अब जैसे कि ये बाघ रेस्क्यू सेंटर में है, तो एक तरीके से ये उसके लिए ज़िंदगी भर उम्र कैद की सज़ा हो गई है। वो या कि रेस्क्यू सेंटर में रहेगा या देश के अलग अलग ज़ू में रहेगा, वो किसी जंगल में उसे नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।